नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ में। आज हम बताने वाले हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और विभाज्यता के नियम से रेलवे में, एसएससी में, सीडीएस में, बैंक में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा इसका जो कंसेप्ट है, पहले हम रूल बताएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। पीडीएफ में ऑल क्वेश्चन होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिएगा जो रूल फर्स्ट हमारा होगा, रूल फर्स्ट एक से विभाज्यता के नियम। तो एक से विभाज्यता के नियम में ये देखिएगा, इसका जो रूल है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो इस रूल को समझिए। ये रूल ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से ही डिविजिबल होगा, मतलब एक में बस एक से ही भाग लग सकता है। ठीक है, क्या एक में 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। एक में 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक में सिर्फ एक से ही भाग लगेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्या में भाग लग जाएगी पूरी तरह से। जैसे कि 2 में 1 से लग रहा है, 3 में भी 1 से लग रहा है, 202 में भी 1 से लग रहा है। तो एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ एक से ही लगेगा, लेकिन एक से किसी भी प्राकृत संख्या में भाग दीजिएगा तो पूरी तरह से भाग लग जाएगी। तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बेसिक चीज़ है, इसको समझना था। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं रूल 2 क्या है। देखिए रूल 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो रूल 2 है, 2 से विभाज्यता के नियम, इसको समझिए ये क्या है। 2 से विभाज्यता के नियम ये क्या है? किसी भी संख्या के दाहिनी ओर से एक अंक 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो, किसी भी संख्या के दाहिनी ओर से एक अंक 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो, तो वे संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे समझिए, 1 0 लीजिए, ये 2 से डिविजिबल है। या 8 ले लीजिए, 2 से डिविजिबल है। या 6 ले लीजिए। बस दाहिनी ओर से एक अंक अगर 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। आगे कोई भी डिजिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दाहिनी ओर से एक अंक अगर 4 है तो वे संख्या 2 से विभाज्य होती है। क्लियर है? तो ये है 2 से विभाज्यता के नियम। अब इस पर से कि कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आपका जो 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक कोई सम अंक हो, कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो है, मान लीजिए कुछ भी लिखा है और यूनिट डिजिट कह रहा है कि कोई सम हो। कुछ भी ले लेते हैं, यूनिट डिजिट कह रहा है कि कोई सम हो। अगर यूनिट डिजिट कोई सम है तो वे संख्या कह रहा है कि हमेशा किससे विभाज्य होगी? अगर यूनिट डिजिट सम है, जैसे 8 ले लिए, 6 ले लिए, या यूनिट डिजिट 2 ले लिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर से एक अंक जो यूनिट डिजिट है वो सम है तो हमेशा किससे विभाज्य होगी? 2 से। अगर इकाई अंक सम है तो हमेशा उसमें 2 से भाग लगेगी। और भी किसी से लग सकती है, लेकिन निश्चित रूप से 2 से भाग लगेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 से। ठीक है, अब देखते हैं आगे 3 से विभाज्यता के नियम। रूल 3 देखिएगा। रूल 3 क्या कहता है? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको समझिएगा। इसमें ये कह रहा है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वे संख्या 3 से विभाज्य होती है। ठीक है, मतलब ये रूल 3 है, 3 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ में अगर 3 से भाग लग रहा है तो वे संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे देखिए, 4 3 7 2 9, ये देखिएगा तो हो क्या रहा है? 4 3 7 + 2 9, 9 में 3 से लग रहा है ना, इसलिए पूरी संख्या 4 3 से विभाज्य है। जैसे 9 7 16 9 7 16 1 17, 17 1 18, 18, ये 18 में 3 से भाग लग रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से डिविजिबल है। 6 6 6 6 3 से लग जाएगा, क्योंकि
6 6 12 6 18 24, ये हो रहा है 24, इसमें 3 से भाग लग रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। क्या आप समझ रहे हैं? ये इसमें कह रहा था 1 2 3, इसमें भी 3 से लग रहा है। ये अंकों का जोड़ 5 होगा, 3 और 2 5, इसमें नहीं लगेगा, अब लग जाएगा। तो ये अंकों का जोड़ 6 में 3 से लग रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यदि अंकों के जोड़ में 3 से भाग लग रहे हैं तो पूरी संख्या में 3 से भाग देने की जरूरत नहीं है, वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब इस पर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि संख्या 4 स्टार 2 3 6 9 3 से पूरी तरह से विभाज्य है तो स्टार चिन्ह के स्थान पर छोटी से छोटी कौन सी संख्या आएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है हमारा 4 स्टार 2 3 6 9 और ये कह रहे हैं 3 से विभाज्य। अगर 3 से विभाज्य है तो रूल आपको पता है कि अंकों के जोड़ में किससे भाग लगना चाहिए? 3 से। 4 2 6, 3 9, 6 15 और 9 24। आप देखिएगा तो 24 में भी भाग लग रहा है किससे? 3 से। 24 3 से विभाज्य है तो स्टार चिन्ह के स्थान पर कम से कम क्या रखना है? अगर 0 रखेंगे तो 0 + 24 24 ही रहेगा, कम से कम रखना है। स्टार की वैल्यू छोटी से छोटी कह रहे हैं तो यहाँ पर 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो 24 में भाग तो लग ही जा रहा है ना। हाँ, अगर यहाँ पे 23 आता तो यहाँ पे 1 करना होता, क्योंकि 24 में भाग लगेगा, यहाँ पे 1 रखते। अगर यहाँ पे 22 होता तो यहाँ पर 2 रखते, ठीक है। और अगर यहाँ पर 21 होता तो इस जगह पर 0 ही लिखते, क्योंकि 0 से ही 3 से 21 में भाग पूरी तरह से लग जाता है। तो यहाँ पे 24 है, तो हमारा जो छोटी से छोटी संख्या स्टार की जो वैल्यू है ना वो क्या है? 0 है। क्या समझने में दिक्कत है? अंकों को जोड़िए, 24 आया। 24 में कम से कम कितना जोड़ेंगे कि 3 से लग जाएगा? तो 0, स्टार की वैल्यू 0, ठीक है। देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे यदि संख्या 5 4 3 7 स्टार 3 3 से विभाज्य है तो स्टार चिन्ह के स्थान पर इस बार कह रहे हैं 12 से 12 अंक बताओ, ठीक है। आप देखिएगा 5 4 9, 5 4 9, 9 में 3 से भाग लग रहा है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये भी कर सकते हैं। इसमें भी लग रहा है, काउंट नहीं करेंगे। 3 में भी लग रहा है, नहीं करेंगे। अब बच गया 7 और स्टार, ठीक है। अब 7 और स्टार बच गया, यहाँ पे 7 है क्योंकि और सब में 3 से भाग लग रहा था। कैसे? तो 5 4 9 में 3 से लग रहा है, कैंसिल। 3 में लग रहा है कैंसिल, इस 3 में लग रहा है कैंसिल। अब बच गया सिर्फ 7, सिर्फ 7 बच गया। तो 7 में अधिक से अधिक कितना जोड़ सकते हैं? तो स्टार की वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? स्टार की वैल्यू मैक्सिमम आप 9 ले सकते हैं, क्योंकि स्टार है एक अंक की संख्या जो कि मैक्सिमम आप 9 ले सकते हैं, ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। 9 लेंगे तो 9 7 16। क्या 16 में भाग लग रहा है? 16 में 3 से भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, क्योंकि 7 + 8 8 7 15 और 15 में 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए स्टार की वैल्यू 8। 9 नहीं रख सकते हम। जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो 9 से स्टार्ट करेंगे और छोटी छोटी कहेगा तो 0 से भरेंगे। 9 रखेंगे तो 7 9 16 हो रहा है, 16 में 3 से नहीं लग रहा है, इसलिए क्या रखना होगा? 8, तब 7 8 15। या ऐसे भी जोड़ सकते थे आप, 5 4 3 7 स्टार 3 है, ठीक है। 5 4 9 3 12 12 7 19 3 22। 22 में अधिक से अधिक कितना जोड़ेंगे? तो स्टार के वैल्यू मैक्सिमम 9 ले सकते हैं। तो 22 9 31, 31 में नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो 22 8 30, 30 में लग रहा है, इसलिए स्टार की वैल्यू क्या लिखेंगे? 8। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4। यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 से विभाज्य है तो स्टार चिन्ह के स्थान पर जो भी डिजिट आएगा उसके अंकों का योग कह रहा है, बताओ क्या है। और ऑप्शन हमारे पास है 17 15 16 और 19। ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है सब पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है देखिएगा, 3 तो 3 से 3 में लगेगा कैंसिल, 8 और 4 12 कैंसिल, 6 कैंसिल, और उसके बाद हो रहा है 2 और 4 6 कैंसिल। अब रह गया सिर्फ स्टार और 7।
अब स्टार के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं? 7 है, इसमें अगर 2 रखेंगे तो 7 2 9 में भाग लग जाएगा, 7 + 2 9, ठीक है। या 5, क्योंकि 7 है, 7 में अगर यहाँ 5 रहेगा 7 5 12 में भाग लग जाएगा। या 8, अगर यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 7 15 में भाग लग जाएगा। इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। मतलब स्टार की जो वैल्यू है 2 है या 5 है या 8 है, स्टार की यही सब वैल्यू है। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ आ रहा था 7 प्लस स्टार। अब 7 में कितना जोड़ेंगे कि 3 से भाग लगेगा। अगर आप 2 रखते हैं तो 7 2 9, ठीक है। 5 रखते हैं तो 7 5 12 में लग रहा है। 8 रख रहे हैं तो 8 7 15 में लग रहा है। इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो 2 अंक आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब डिजिट आया। कह रहा है इसके अंकों का जोड़ 2 + 5 + 8, 5 2 7 8 15, अंकों का जोड़ कह रहा था 15। हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी रूल पर है। 10 का पावर 25 -7 और कह रहा है 10 का पावर 24 + x, ठीक है। कह रहे इसके डिफरेंस में 3 से भाग देते हैं तो पूरी तरह से भाग लग जाता है। इसके डिफरेंस में 3 से भाग देते हैं तो पूरी तरह से भाग लग जाता है। तो x की क्या वैल्यू है ये आपसे पूछ रहा है। डिफरेंस कर देते हैं ना, इससे इसको माइनस कर देते हैं। ये बड़ी संख्या क्योंकि 10 का पावर 25 है, यहाँ पर 24 है, तो डिफरेंस करेंगे, यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 10 का पावर 25 -7 - 10 का पावर 24 -x, इसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। 10 का पावर 25 -7 और 10 का पावर 25 - 10 का पावर 24, ठीक है। फिर -7 - x। इसको क्या करते हैं ना, इसमें 10 का पावर 24 तो कॉमन हम ले ही सकते हैं, ठीक है। 10 का पावर 24 तो लिख सकते हैं। यहाँ रहेगा 10 - a, इसके जगह माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 7 + x, ठीक है। 10 का पावर 24 × 9 -7 + x। देखिए 3 से डिविजिबल है, ये 3 से विभाज्य है, ठीक है। 3 से इधर तो भाग लग रहा है, दोनों तरफ भाग लगना चाहिए। मतलब माइनस के लेफ्ट साइड भी लगना चाहिए, राइट साइड भी। देखिए 3 से इधर तो लग जाएगा, है ना। 3 से ये कट जा रहा है 9, 3 से 9 कैंसिल हो जा रहा है, 3 से इधर भी कैंसिल करना पड़ेगा। इधर कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, ठीक से देखिएगा, हम इसको लिख देते हैं एक बार और। यहाँ पे 10 का पावर 24 × 9/3 -7 + x/3 कैंसिल। अब इधर भी होना चाहिए। इधर कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 7 2 9, 2 हो सकता है या 5 हो सकता है क्योंकि 7 5 12, या 8 हो सकता है, 8 7 15। तो ये जो x की वैल्यू है ना, 2 या 5 या 8, इसमें से कोई भी हो सकता है। या तो तीनों होगा, या अगर इस ऑप्शन में तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई करेगा होगा, या इसमें कहेगा सबसे छोटी क्या है x की वैल्यू तो 2, सबसे बड़ी क्या है 8। ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप रूल को देखिएगा, ठीक है। ये जो हमारा रूल है, रूल 4, 4 से विभाज्यता के नियम, ये है क्या, इसको समझते हैं, ठीक है। तो 4 से विभाज्यता की जो रूल है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको देख लीजिए। ये रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर से 2 अंक 0 हो, किसी भी संख्या के दाहिनी ओर से 2 अंक 0 हो, या वो दाहिनी ओर से 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। समझिएगा, कोई भी संख्या लेते हैं 13, दाहिनी ओर से 2 अंक 0 है तो ये 4 से डिविजिबल है। आगे कुछ भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 अंक क्या होना चाहिए 0। या दाहिनी ओर से 2 अंक में भाग लगना चाहिए किससे, 4 से। क्या देखिए 12 में 4 से भाग लग रहे हैं ना, इसका मतलब है पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। आगे कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें 4 से भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। भाग लगाते तो रिमाइंडर क्या हो रहा है 3 हो रहा है।
पूरी संख्या में 4 से भाग लगाइएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 ही आएगा। बस 4 से चेक करना है, दाहिनी ओर से 2 अंक में लगा लीजिए, लग गया मतलब 4 से विभाज्य है। या रिमाइंडर जो आया पूरी संख्या में भाग देंगे 4 से, रिमाइंडर यही आएगा। ठीक है, 4 से लग रहा है ना, तो लग गया। आगे कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि संख्या 8594 स्टार, ठीक है, 8594 स्टार 4 से डिविजिबल है, ठीक है, स्टार चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? कुछ भी नहीं कहा, बड़ा छोटा, क्या आएगा बस ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बस दाहिनी ओर से 2 अंक में ही 4 से भाग लगना चाहिए। अगर 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं? 0, अगर 0 रखेंगे तो 40 में भाग लग जाएगा, 40। 0 की जगह और क्या हो सकता है? 4, 44 में भाग लग जाएगा। और क्या हो सकता है? 8, 48 में भाग लग जाएगा। ठीक है, या तो 40 में लगेगा या 44 में या 48 में, 0, 4, 8 में से कोई भी हो सकता है। अगर कहता छोटा से छोटा क्या अंक है तो 0 करते, अगर कहता बड़ा से बड़ा क्या अंक है तो 8 करते। कुछ नहीं कहा तो जो ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप, जो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इसमें निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो देखिए यहाँ हम लिखते हैं ऑप्शन है 37578, ऑप्शन ए है, बी है 35850, सी है 6972, डी है 58734। इसमें दीजिए भाग नहीं लग रहा, भाग नहीं लग रहा, 4 से भाग लग रहा है। हमारा आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा रूल 5 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी संख्या के दाहिनी ओर से 1, 2, 3, 4, 5 अंक क्रमशः 5, 25, 125, 625 से विभाज्य है, तो वे संख्या क्रमशः 5, 25, 125, 625 तथा 3125 से विभाज्य होगा। ये क्या है समझिए। कोई भी संख्या लेते हैं, ठीक है, अगर दाहिनी ओर से 1 अंक में 5 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर किसी संख्या के दाहिनी ओर से 2 अंक में 25 से लग रहा है तो पूरी संख्या 25 से डिविजिबल है। क्लियर है? 5 के लिए 1 अंक, 25 के लिए 2 अंक चेक करना है। ठीक है, 125 के लिए बस राइट साइड से 3 अंक चेक करिए। अगर 3 अंक में 125 से लग रहा है तो पूरी संख्या 125 से विभाज्य है। अगर दाहिनी ओर से 4 अंक 625 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 625 से विभाज्य है। 4 अंक अगर 625 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 625 से विभाज्य है। दाहिनी ओर से अगर 5 अंक 3125 से विभाज्य है, अगर 5 अंक 3125 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3125 से विभाज्य है। यहाँ पे 15625 3125 से विभाज्य है। ठीक है, तो पूरी संख्या 3125 से विभाज्य है। कहना ये चाह रहे हैं, कैसे याद रखिएगा, 1 अंक 5 तो 5 से विभाज्य, 2 अंक 5 तो 25 से, क्योंकि 25 में 5 की संख्या 2 है। 3 अंक अगर 5 से विभाज्य है तो 125 से विभाज्य है, मतलब 3 अंक अगर 125 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 125 से विभाज्य है। 4 में 625, क्योंकि 5 की संख्या 4, 5 अंक में 5 की संख्या 5, तो 5 अंक तो 5 की संख्या 5 किस में है? 3125 में। क्लियर है? यही नियम कह रहा था। एक और रूल याद रख लीजिएगा कि यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर से 1 अंक अगर 0 है तो 5 से विभाज्य है। ठीक है, 1 अंक 0 है तो 5 से, अगर 2 अंक 0 है तो 25 से, अगर 3 अंक 0 है तो
25 से लग जाएगा पूरी संख्या में। अगर 4 अंक जीरो है 625 से, अगर किसी संख्या के दाहिनी ओर से 5 अंक जीरो है तो 3125 से लगेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और भी याद रख सकते हैं कि जिस संख्या में 3125 से लगेगा तो उसमें 5 से भी लगेगा, 25, 125, 625 से भी। जिसमें 625 से भाग लगेगा उसमें 5 से भी लगेगा, 25 से भी, 125 से भी। जिसमें 125 से भाग लगेगा उसमें 5 25 से, जिसमें 25 से लगेगा उसमें 5 से भी लगेगा। तो यही रूल है। अब इस पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी संख्या कह रहे हैं 25 से विभाज्य। ऑप्शन देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन है दिया हुआ 74 60, बी में दिया हुआ है 89635, सी में दिया हुआ है 74375 और डी में दिया हुआ है 23790। कह रहे किस में 25 से लगेगा। यहाँ तो 25 से नहीं लग रहा है, यहाँ तो 25 से नहीं लग रहा है, यहाँ लग जा रहा है 25 से। ऑप्शन सी। क्लियर है। नहीं देखिएगा, जो रूल 6 है, रूल 6 ये कहता है 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम में ये कहता है कि यदि किसी सम संख्या के अंकों के जोड़ में 3 से भाग लग रहा है, किसी सम संख्या के अंकों के जोड़ में 3 से भाग लग रहा है, या वे संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है उसमें 6 से भाग लगता है। ये क्या कहता है समझिएगा। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, ठीक है, 40 लिया गया, ये तो सम संख्या है, लेकिन इसके अंकों का जोड़ कितना है 4 + 0 4। क्या इसमें 3 से भाग लग रहा है? तो इसमें भाग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आगे 2 लगा दिया गया, सम संख्या है क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है और इसके अंकों के जोड़ में 3 से भी लग रहा है, 2 4 6 में 3 से भाग लगता है। अब ये हो गया आपका 2 + 4 और ये हो जा रहा है 6, 6 में 3 से भाग लगता है, इसलिए ये संख्या 3 से डिविजिबल है। सम होना चाहिए और 3 से लगना चाहिए। सम का क्या मतलब है, अगर संख्या सम है तो उसमें 2 से लगेगा, और जिसमें 2 से भी लगेगा 3 से भी लगेगा, जिसमें 2 और 3 दोनों से लगेगा उसमें 6 से भाग तो लगना ही लगना है, क्योंकि 6 में 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, जैसे 9 3 9 3 12, क्या इसमें भाग लगेगा 6 से? नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है ऑड है। 3 से तो लग रहा है भाग, अंकों के जोड़ में 3 से लग रहा है, लेकिन ये ऑड है इसलिए इसमें नहीं लगेगा। लेकिन 930 लिखा गया तो इसमें लग जाएगा, क्योंकि ये इवन है। 2 से भी लग रहा है इसमें और 3 से भी लग रहा है, मतलब अंकों के जोड़ में 3 से लग रहा है तो 3 से लगा, और संख्या कहाँ इवन तो 2 से लग जाएगा। ठीक है, 201 में लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि संख्या ऑड है। अगर इसी में 102 लिखा गया, अंकों का जोड़ 3 है और इसमें ये इवन नंबर भी है, लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें ऐसा करिए, 120 लिखिए, इवन नंबर है, अंकों का जोड़ 3 है, लगेगा। 12 में लगेगा, इसमें भी लगेगा। 21 में नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है ऑड है। इसमें लगेगा क्या? हाँ लगेगा, क्योंकि इवन है। यहाँ भी अंकों का जोड़ 18 है, लेकिन संख्या क्या है ऑड है, इसलिए नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कंसेप्ट है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर हम कर देते हैं इसको। ऑप्शन ए है 146, बी दिया है 357, सी है 294 और डी है ऑप्शन हमारा 386। इसमें कह रहे किस में लगेगा, ये तो ऑड हो गया, लगेगा नहीं। अंकों के सम होना चाहिए और अंकों के जोड़ में 3 से लगना चाहिए। 4 1 5 और 6 11, नहीं लगेगा। 9 2 11, 4 15 लग जाएगा। अंकों का जोड़ 15 में 3 से लग रहा है और संख्या क्या है इवन है, इसलिए इसमें 6 से भाग लगेगा। ये भी देख ही लीजिए, 8 3 11 और 6 17, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर सी आया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो ऐसी संख्या हमेशा किस बड़ी से बड़ी संख्या से डिविजिबल होगी। अगर किसी संख्या में 2, 3 से भाग लग रहा है तो वे संख्या हमेशा 6 से विभाज्य होगा और वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 ही होगी, 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसको आप ठीक से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए 6 में 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, ठीक है। 12 में भी 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है। तो 2, 3 से लग रहा है तो 6 से भी लगेगा। 18 में भी 6 से लग रहा है, 24 में भी 6 से लग रहा है, 30 में भी 6 से लग रहा है। कह रहा है वे संख्या जो 2, 3 से विभाज्य है वे और किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होगी। जो 2, 3 से विभाज्य है उसमें 6 से भी लगेगा। तो 6 से भाग लग रहा है, 6 से भाग लगने वाली सबसे छोटी संख्या 6 है, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30, इसी तरह से इन्फिनिटिव टाइम्स होगा। तो 6 से भाग लगने वाली सबसे संख्या छोटी 6 है, सबसे छोटी 6 है। 6 से भाग लगने वाली जो सबसे छोटी संख्या है ना, यही सबसे बड़ी हो जाएगी। क्योंकि 6 से भाग लगाना है तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम 12 लेते हैं, ठीक है, 12 लेते हैं। तो अगर आप 12 लीजिएगा तो 12 से 24 में लगेगा, 12 से 48 में लगेगा और किसी संख्या में लग सकता है, लेकिन भाग तो लगना चाहिए सब संख्या में। जिसमें 2 और 3 से लग रहा है सब में 12 से लगना चाहिए। तो क्या इसमें 12 से लगेगा? नहीं, क्योंकि 6 में भी तो 2, 3 से लग रहा है भाग ना। आप 24 लीजिएगा तो 24 से चलो 24 में लग गया, लेकिन 24 से क्या 12 में भाग लगेगा? नहीं। 18 में भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो 2, 3 से जिस संख्या में भाग लगता है सब में 6 से लगेगा, और 6 से भाग लगने वाली जो संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 है। तो 6 से अपने में और अपने ऊपर सब में लगता है, तो सबसे छोटी संख्या ही यहाँ पर बड़ी हो जाती है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो आंसर होगा LCM ऑफ 2 and 3 6। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो डिविजिबल है संख्या से, और छोटी संख्या ही यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। इस तरह के और भी क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं आपको, वो भी हम बताएंगे। तो ये रहा विभाज्यता के नियम का फर्स्ट क्लास। फिर 7, 8, 9, 10, 11 बहुत सारा आगे हम रूल आपको बताने वाले हैं, और आगे क्वेश्चन का लेवल और टफ होता चला जाएगा। इसलिए सारे वीडियो को आप देखिएगा। इसमें रेलवे का, SSC का, CDS का ऑल जो हमारा लेवल है, जो अभी तक हम बताते आए हैं, क्वेश्चन का जो लेवल है, आगे 2019 CGL का भी क्वेश्चन मिलने वाला है इसी चैप्टर में। तो ये नंबर सिस्टम का सबसे कहा जाए तो इम्पोर्टेंट चैप्टर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, तो आप इसको देखिएगा जरूर। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शुरू में शेयर तो बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन अब थोड़ा सा आप कम कर दिए। बस वीडियो आया, आप देख लिए और आपको मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, और आप कोऑपरेट करते रहिएगा। लाइक तो सबसे पहले कर दिया करिएगा, क्योंकि व्यूज़ तो होता है लेकिन लाइक बहुत कम होता है। तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंडों से सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।